नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज बामला उपखंड के कई ग्रामों के तहसीलदार जगराम मीणा और सीओ बामला तेज कुमार पाठक ने दौरा किया और लोगों को समझाया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें मास्क ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है। उन्हें लोगों को जागरूक करते हुए कई जो सरकार की जो गाइडलाइन आई है उन गाइडलाइनों का पालन करने की हिदायत दी। बाटोदा कस्बे में थानाधिकारी जगदीश भारद्वाज के साथ तहसीलदार जगराम मीणा, सीओ तेज कुमार पाठक व पुलिस के स्टाफ द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को जागरूक किया गया कि हमें कोरोना संक्रमण से डरना नहीं है, बल्कि ये जो लड़ाई है इसको हमें मिलकर लड़ना है। इसके लिए मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अति आवश्यक हो तभी हमें बाजार में निकलना है, अन्यथा हमें अपने घरों में सुरक्षित रहना है। और सीओ साहब ने ये भी बताया कि मास्क का जो चालान है, अगर बिना मास्क के कोई घूमे तो उनका चालान 5,000 रुपये कर दिया गया है, जो बड़ी लोगों को जागरूक करने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो लोगों को कहीं न कहीं, जिस प्रकार मैं हर बार आपसे इसी बार की बातें करता हूँ, आज हम जो समाचार चला रहे हैं और समाचार के अंदर हम कोरोना संक्रमण को लेकर जो हमारा देश आज जूझ रहा है, हमारा प्रशासन जिस प्रकार हमको जागरूक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग हैं जो भटके नजर आ रहे हैं और प्रशासन का हम साथ नहीं दे रहे। आज की बात मैं करूं तो हमारे डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं ज़्यादातर बामुना क्षेत्र में रहता हूं, तो बाटादा थाना अधिकारी जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में सारे पुलिसकर्मी अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और लोगों के लिए हनुमान बन के एक रोल निभा रहे हैं, हनुमान का रोल निभा रहे हैं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करने की पालना करने कर रहे हैं और शादी ब्याहों में भी कम से कम लोगों को जाने के लिए वो आग्रह कर रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। दूसरा समाचार मेरे पास मांदर गांव से आया, जो भाजपा के मीडिया प्रभारी है अशोक जोवाल, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और आकाती जो पीपल पुनी के जो साव है, उन सावों में ज़्यादा जो भीड़ होती है तो कहीं न कहीं उनको निरस्त करने के आग्रह उन्होंने किया है कि ये जो आकाती पीपल पुनी का जो सावा में जो है उनको बंद किया जाए और लोगों को शादी नहीं करने की हिदायत दी जाए, क्योंकि आज अगर हमारा जीवन है तो हम रहेंगे और जीवन ही नहीं रहेगा तो हमारे शादी ब्याह कहाँ से हो पाएगी। तो कहीं कहीं हमें इस क्षेत्रों को भी सोचने योग्य विषय है, जिस प्रकार अशोक जोरवाल ने कहा है। दूसरा मैं कहूँ कि आज मैं सुबह, आपने मेरे पीछे की लोकेशन देख रहे होंगे कि एक हरा भरा जंगल है और पहाड़ियाँ क्षेत्र है, तो मैं आपको जानकारी अवगत करवा दूं कि आज हमसे सर आपको बिना बातें किए और आपसे को बिना जागरूक किए हमें भी नहीं रहा जाता, क्योंकि आज हम केवल सरकार और प्रशासन का साथ दे रहे हैं और आप लोगों को जागरूक करने में हम हमारी पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो सरकार और प्रशासन आपको कर रही है, आपको जागरूक कर रही है, उनमें हमें भी कहीं न कहीं अपनी एक भूमिका निभा रहे हैं। तो जब मैं बाटोदा से निकला और बाटोदा होता हुआ आज मैं वर्तमान में लालसोट हूँ और बाटोदा से मैं चला तो मैंने कई गाँव को देखा। हालांकि मैं कहीं गाँव में रुका नहीं, लेकिन मैंने देखा तो गाँव में की सड़कें जो सुनसान पड़ी हुई थी, आज संडे का वक्त था, लेकिन कहीं कहीं मुझे भी दुख हुआ कि आज हमारे जो क्षेत्र में जो चायों की दुकान है, जैसे मैं बाटोदा से निकला, चाहे वो बरनाला हो, चाहे वो मंडावरी हो, चाहे वो लालसोट के आसपास के जो क्षेत्र हो, तो कहीं न कहीं जो चायों की दुकान है वहाँ 10 से 15-20 लोग मुझे बैठे हुए मिले और कहीं न कहीं ऐसे लोग भी मुझे बैठे हुए मिले जिनके पास ना तो मास्क था, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही थी और वे झुंड बना के बैठे हुए थे। 2-3 जगह मैंने रोक के उनको बताया भी कि सर हम जिस प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, जिस प्रकार की समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें सरकार जो हमारे लिए कर रही है और कहीं हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार की हम समस्याओं से जूझ रहे हैं उस समस्याओं को समाधान के लिए हमें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर। लेकिन कहीं न कहीं ये चायों की थड़ी पर बैठने वाले लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता, कोई काज नहीं होता और बिना काम आवश्यकता से इन चायों की थड़ी में बहुत। मैं सरकार और प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा और बामना क्षेत्र ही नहीं बल्कि जो भी मुझे प्रशासन देख रहा हो, मुझे प्रशासन सुन रहा हो, हम आपकी पूरी मदद कर रहे हैं आप लोगों को जागरूक करने में। सरकार जो गाइडलाइन जारी करी उस गाइडलाइन को हम पूरी ओपन करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सर कहीं न कहीं ये चाय की जो दुकान है ये आने वाले समय में हमको भारी पड़ने वाली है और इन चाय की दुकानों को हमें बंद करवाना पड़ेगा, अन्यथा हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई को लड़ने में काफ़ी असफल होने की हमारी संभावना। तो मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की ये चीज़ें कर रहे हैं लोग, चाय की दुकान पर अनावश्यक है, बाजार में भीड़ है अनावश्यक है, तो ऐसी हरकतें ना करे, सरकार और प्रशासन का साथ दे और हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी उसको निभाए। और दूसरी बात मैं ये कहूँ
कि जो चीज़ आज हमको सरकार दे रही है या हमें प्रशासन कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे भले के लिए कर रहा है। आज अगर हमें कुछ हो जाता तो हमसे ज़्यादा दुख सरकार और प्रशासन हो जाए। आपने कई सारे चैनलों पे माध्यम से देखा होगा, कई सारे सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखी होगी आपने कि कोरोना जो संक्रमण है उनके दाह संस्कार किस प्रकार किया जा रहा, उनके परिवारों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए, ताकि उनको कोरोना ना हो। और डॉक्टर को हम आपको बार बार में आगाज़ करवा रहे हैं, डॉक्टर की हम आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। और जिस प्रकार हम सरकार का कोऑपरेट करेंगे, सरकार का साथ देंगे, प्रशासन का साथ देंगे, तो कहीं न कहीं हम इस बीमारी को बहुत जल्दी भारत से समाप्त करने की भरपूर कोशिश हम कर रहे हैं। तो आप सरकार और प्रशासन का साथ दीजिए। आज बाटोदा क्षेत्र और बाटोदा के आसपास नायब तहसीलदार घनश्याम मीणा और तहसीलदार जगराम मीणा, सीओ तेज कुमार पाठक, थानाधिकारी जगदीश भारद्वाज ने जिस प्रकार लोगों को मुहिम चलाकर कहीं न कहीं जागरूक किया है। और सीओ तेज कुमार पाठक जी ने हमारे पास मैसेज भी किया कि सर मास्क का चालान है 5,000 है। सर मास्क का चालान 5,000 है, लेकिन कहीं लोग आज भी मास्क लगाने में से कतराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमने मास्क नहीं लगा के बहुत बड़ा हमारा नाम कर लिया या हम बहुत बड़ी उपाधि हमने प्राप्त की। ऐसा नहीं सर, आपको मास्क लगाना चाहिए और सरकार और प्रशासन का साथ देना चाहिए। हम सारी चीज़ें आपको बार बार रूबरू करवा रहे हैं और अवगत करवा रहे हैं, और हमारा भी कर्तव्य है जिसको हम पूरी तरह निभा रहे हैं। आपका जो कर्तव्य है उसको भी आप पूरी तरह निभाइए। और आज संडे था, मैं अपना गांव अपनी बात मैं आपसे लाइव होता, लेकिन कई कारणवश मुझे इस क्षेत्र का दौरा करना पड़ा। और आज मैं सुबह यही देखने के लिए बाहर निकला था कि आजकल लोगों में हो क्या रहा है, किस प्रकार लोग जागरूक हैं, और जागरूक है तो नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैं फिर एक बार आपको फिर दोहराता हूँ, ये चायों की जो दुकान है, इन पे अनावश्यक की बातें होती है या झुंड बना के हम बैठे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, सरकार और प्रशासन का आप साथ दीजिए, प्रशासन की आप बात मानिए, क्योंकि प्रशासन अपने ही भले के लिए कुछ न कुछ कहते हैं। दूसरी बात, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार भारद्वाज जी है, आपके सामने कितने दिन से बीमार थे, कल बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी आपके सामने वो रूबरू हुए। तो कहीं न कहीं हम लोग हैं जो आपकी सेवा में तत्पर बने हुए हैं। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए, और आने वाले समय में आप सरकार और प्रशासन का साथ दीजिए, ताकि हम कोरोना संक्रमण को रोक सकें और हम लोगों को स्वस्थ रख सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।